ये आप जैसे और मुझ जैसे युवाओं को सोचने की जरूरत है कि हम लोग जो है वोट वाले दिन जो है पिज्जा बर्गर खाने के लिए पार्टी का अरेंजमेंट करने लग जाते हैं, और लड़कियां जो और बहनें घर से बाहर निकल रही है वो 1/3 रिजर्वेशन डिजर्व करती है, इसीलिए उनको मिला है। मैं बुलडोजर बाबा की स्टेट से हूँ और मेरे को लगता है कि हमारे योगी जी प्रधानमंत्री बनने लायक हैं, और अगर वो प्रधानमंत्री बने तो हमारा देश सच्चे में सेक्युलर होगा। सोचिए, हमारा देश सेक्युलर है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहते हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड सिर्फ मुस्लिमों के लिए, हिंदुओं के लिए कोई सनातन बोर्ड नहीं है। हमारे मुस्लिम भाई जो मौलवी बनते हैं, मौलवियों को 18,000 रुपए सैलरी देती है सरकारें, लेकिन संतों को पुजारियों को क्यों नहीं मिलती? इस बात का जवाब चाहिए। एक कुरान पढ़ने वाला बंदा मौलवी बन जाता है, लेकिन एक भगवत गीता और रामचरित्र पढ़ने वाला बंदा पाखंडी बन जाता है। तत्र नारस्यतु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ पे नारी की पूजा होती है वहीं पे देवता का वास होता है। हमारे सनातन धर्म को इतनी गाली दे रखी है ना, इतना बेइज्जत कर रखा है। और मुझे ऐसा लगता है, हालांकि हिंदू का नेता कोई नहीं बनना चाहता, क्योंकि सबको पता है कि हिंदू खुद ही सपोर्ट नहीं करता। अगर हमारे देश में, अगर हमारी एनसीईआरटी में अगर भगवत गीता रामचरितमानस की चीजें नहीं डाली तो सच्चे में देश हमारा बहुत गंदे तरीके से जाएगा, और जा भी रहा है। 35 रुपए का पेट्रोल आता है, 40 रुपए केंद्र सरकार खाती है, 35 रुपए राज्य सरकार। अगर इन्हें महंगाई की चिंता है तो 35 रुपए राज्य सरकार की वाली जीएसटी क्यों नहीं छोड़ देती? कांग्रेस सिर्फ गई है ईगो की वजह से, और अगर ये अभी भी नहीं संभले तो शायद इनका अस्तित्व मिट जाए। विपक्ष होना चाहिए, अगर लोकतांत्रिक देश में रहना तो विपक्ष होना चाहिए, लेकिन हमें ऐसा विपक्ष नहीं चाहिए जो हमारे भगवानों को गाली देता हो। हमें ऐसा विपक्ष नहीं चाहिए जो रामचरित्र मानस को गाली देता हो। हमें ऐसा विपक्ष नहीं चाहिए जो महाभारत पर सवाल उठाता है। स्टालिन ने कहा कि सनातन धर्म तो डेंगू मलेरिया से तुलना कर दी उसने। तुम एक तरफ मंदिर घूम रहे हो, तुम एक तरफ कोर्ट के ऊपर जनेऊ लगा रहे हो, और ऊपर से कह रहे हो तुम सनातन धर्म डेंगू मलेरिया है, तो वहां खा गई इनकी चीजें। 300 करोड़ पकड़े गए हैं, राज्यसभा सांसद हैं धीरज साहू जी, क्या कहेंगे? अब इनको ईडी और सीबीआई पे बोलने का अब कोई हक नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि चोर की दारी में खुद तिनका निकल चुका है। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि अब जो है इनको अपने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, इनको खुद पर क्या कहते हैं थोड़ा सा जांच करनी चाहिए कि वाकई में इन्हीं सब चीज़ों की वजह से कांग्रेस लगातार हारती हुई आ रही है। कांग्रेस का इतिहास बहुत पुराना है, ठीक है ना, क्या कहते हैं आपका जो है बीजेपी को लाने में बीजेपी की भूमिका कम है, कांग्रेस की ज़्यादा है, ठीक है। ये 2G स्पेक्ट्रम, उसके बाद जो है कोयला का घोटाला, कलमाड़ी का क्या कहते हैं जो आपका स्कैम, उसके बाद क्या कहते हैं आपका जो है विजय माल्या क्या कहते तुम्हारा जो है जिनकी खुदाई इनके समय में ही शुरू हुई। तो मेरे को लगता है कि शायद जो है बीजेपी कम एफर्ट करती है, राहुल गांधी और आपका कांग्रेस पार्टी खुद ही क्या कहते हैं बीजेपी को लाने में मदद कर देती है। और मैं आपको एक बात और बताऊं, आप कह रहे थे ना कि 3 राज्य में क्या कहते हैं बीजेपी जीती है, नहीं 4 राज्य में जीती है मेरे अनुसार। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में तो जीती हुई है। कांग्रेस को जानबूझकर क्या कहते हैं जो है तेलंगाना जो है बीजेपी ने सौंप दिया है, क्योंकि पहले से वहाँ पे मुस्लिम वोट बैंक जो था वो बीआरएस के पास था, और उसके बाद AIMIM के पास था। अब क्या होगा कि कांग्रेस जो है वो भी मुस्लिम वोट बैंक की लड़ाई करती है, उधर AIMIM भी करती है। अब क्या कर दिया बीजेपी ने, जो है सारे हिंदुओं को अपनी साइड कर लिया और दोनों मुस्लिमों को पार्टियों को एक साथ लड़वा दिया है। अब वो दोनों के दोनों ये प्रूव करेंगे कि मुस्लिम भाइयों का सबसे बड़ा भाईजान कौन। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि जो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था ना वेनिस के लिए, कि वेनिस दे दिया था ऑस्ट्रिया को, और क्या कहते हैं जो है दुश्मन के सामने दुश्मन खड़ा कर दिया था नया, जिससे कि दुश्मन के साथ बिजी रहे अपने नए वाले, और हमें भूल जाए हम कॉन्सेंट्रेट कर सके आपका नेशनल क्या कहते हैं आपका जो एजेंडा के ऊपर। बीजेपी का एकदम रास्ता साफ कर दिया इस बार क्या कहते हैं कांग्रेस ने। कांग्रेस अब देखना, अब AIMIM के जो है वो ओवैसी भाई दोनों के दोनों तैयार है। उसको पता है कि अगर कांग्रेस जो है तेलंगाना के अंदर अगर सारी लोकसभा की सीटें ले गई तो AIMIM जो है सत्ता से बाहर हो जाएगी, और अगर AIMIM अगर ले गई तो जो है कांग्रेस क्या कहते हैं सत्ता से बाहर हो जाएगी तेलंगाना के अंदर। तो तेलंगाना में ऐसा पेच फंसाया है क्या कहते हैं बीजेपी ने, कि मैं उसको ये नहीं मानता कि तेलंगाना बीजेपी हारी है, बल्कि वो भी जीत गई है। ये रणनीति बनाया गया है, ये रणनीति आप देखिए, आप क्या कहते हैं जो है साफ साफ नजर आ रहा है। बताओ क्या कहते हैं मध्य प्रदेश और आपका छत्तीसगढ़ में कहीं से बीजेपी का आना मुमकिन नहीं लग रहा था, और तेलंगाना के अंदर बीआरएस जो इतनी स्ट्रांग है, AIMIM जो है बड़े भाईजान क्या कहते हैं बन के चलते बीआरएस के, वो इतने स्ट्रांग है, वो हार गए। सवाल पैदा नहीं होता यहाँ पर जो है, यहाँ पर जाहिर सी बात है बीजेपी ने अपना जो एडवर्टाइजमेंट है उसको स्लो कर दिया, लो कर दिया। तो बीजेपी के हाथ में, एक मिनट, बीजेपी के हाथ में है। आपका सवाल का आंसर मैं देता हूँ। आपने कहा कि छत्तीसगढ़ और MP कौन से स्टेट बताया आपने? आप बताओ ना क्या आंसर। क्वेश्चन आपने करा था कि हाँ नहीं, आपने ये कहा था कि इसमें बीजेपी नहीं आ सकती थी। मैं बता रहा हूँ, आपने MP में आपको पता है एक लाडली बहना योजना जो है, आपको पता है वुमेन वोट कितने मिले थे जब MP में इलेक्शन हुए थे? आपको पता है कि वो वुमेन वोट कितने मिले थे? एक्चुअली कांग्रेस जो थी, कांग्रेस ने बस एक रणनीति अपना रखी थी कि जनरल को OBC से लड़ना है, OBC को SC से लड़ना है, SC को ST से लड़ना है। क्यों? जाति जनगणना के आधार पे। लेकिन जब पता पड़ा कि हाँ भाई जब ये वोटिंग हुई है उसमें मेल कम ने डाली है, फीमेल
ज्यादा ने डाली है, तो फीमेल वोट ज्यादा पड़े एमपी में। और एमपी में लाडली बहना को जो योजना है ना, उसके चक्कर में ये गलत पार्टी से लड़ रहे हैं। अरे भैया मैं आपकी ही बात कर रहा हूँ, आप मुझसे क्यों लड़ रहे हो? मैं आपकी तरफ से ही बोल रहा हूँ भाई। मैं क्या कह रहा हूँ, सुनो अब मेरी बात सुनो। आप महिलाओं की बात करो ना, आपकी थोड़ी जानकारी थोड़ी सी अल्प है, अब मैं बढ़ाता हूँ। 1/3 रिजर्वेशन का भी फायदा मिला है बीजेपी को। उसके बाद जो आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो आंदोलन था, आज ये बताता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की आपका 1000 लड़कियों के ऊपर 1000 लड़कों के ऊपर 1020 लड़कियां हैं, मतलब 20 लड़कियां एक्स्ट्रा चल रही है। सेक्स रेशियो जो हरियाणा के अंदर सबसे डाउन हुआ करता था, आज वो इंप्रूव कर रहा है। बिहार क्या कहते हैं सेक्स रेशियो में आज लड़कों को टक्कर दे रहा है। राजस्थान के अंदर सेक्स रेशियो के अंदर क्या कहते हैं लड़कियां जो है बहुत आगे जा रही है। वो छोड़िए, मैं जान रहा हूँ मेरे दोस्त मेरे भाई, राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ तीनों में जो है आपका पुरुषों से ज्यादा लड़कियों ने वोट दिया है। ये आपके और हम जैसे तमाम एक बात पूरी ले लीजिए, एक बात पूरी ले लीजिए। ये आप जैसे और मुझ जैसे युवाओं को सोचने की जरूरत है कि हम लोग जो है वोट वाले दिन जो है पिज्जा बर्गर खाने के लिए पार्टी का अरेंजमेंट करने लग जाते हैं, और लड़कियां जो और बहनें घर से बाहर निकल रही है, वो 1/3 रिजर्वेशन डिजर्व करती है, इसीलिए उनको मिला है। ईवीएम कहाँ है? एक क्या कहते हैं वो बताया जा रहा है कि ईवीएम हैक हो गई। मुझे तो पता नहीं कि ईवीएम कैसे हैक हो गई। अगर आरोप लगाओगे तो तेलंगाना में ईवीएम हैक क्यों नहीं? अगर अभी यहीं पर तो कह रहे थे तेलंगाना में दे दिया गया है, बीजेपी की तरफ से दे दिया गया है। क्या दे दिया गया? मतलब ऐसे सत्ता के भीख होती है कि लो तुम ले लो, हमें अच्छा नहीं लग रही लो तुम ले लो, सत्ता के भीख होती है। ईवीएम हैक ये कह रहे हैं, तेलंगाना में ईवीएम हैक क्यों नहीं हुई? कर्नाटक में तो भाई बजरंगबली भी बीच में आ गए थे, आपको पता होगा। मोदी जी जो लेके आ गए थे बीच में, बजरंगबली बीच में आ गए थे। कर्नाटक में क्यों नहीं हैक हुई? इस बात का आंसर चाहिए। दिल्ली में क्यों नहीं हैक हुई? अभी दिल्ली में तो इलेक्शन हो चुके हैं, दिल्ली में ईवीएम क्यों नहीं हैक हुई? ये सीधी सी बात है कि ये देखो इनको हार नहीं, मैं बता रहा हूँ इनकी जो मेरे को माइनस पॉइंट लगे कि कांग्रेस क्यों हारी। कांग्रेस एक नेशनल लेवल पे बनाती है कि 14 एंकर हैं, हम इन 14 एंकरों का बाइकआउट करना है, लेकिन वहीं पे कमलनाथ हवाई जहाज के अंदर एक एंकर से बातें कर रहे हैं। क्यों भाई? तुम्हारी नेशनल पॉलिसी तुम्हारे खुद के मुख्यमंत्री चेहरे नहीं मान रहे, तो और जनता क्या मानेगी? और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, ये अपने ईगो में रहे। ये कोई भी इंटरव्यू लेने आता था, सबको इंटरव्यू के लिए मना कर देते थे। आप तो खुद पत्रकार हो, अगर आपने कभी कांग्रेस के किसी स्पोक पर्सन से कहा होगा कि भाई हमें इंटरव्यू दे दो, उसने मना कर दिया, ईगो खा गई इन्हें। अखिलेश यादव को, हालांकि मैं अखिलेश यादव को बिल्कुल सही नहीं मानता, जो हमारे रामचरितमानस को गाली देता है, मैं किसी को भी सही नहीं मानता, चाहे वो हिंदू चाहे मुस्लिम। अखिलेश यादव को इन्होंने एमपी की सीट से ऐसे बर्खास्त करा, कमलनाथ के बयान देके कौन है अखिलेश यादव, कौन है? तुम्हें पता है यादवों का जो वोट बैंक था, उन्होंने पूरा यादवों के वोट बैंक पे लात मारी है पूरा। ये जो कांग्रेस जो डूबी है ना, सिर्फ और सिर्फ अपने ईगो के चक्कर में डूबी है। कांग्रेस जो डूबी है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने एक तरफ तो कहा कि भाई तिरंगे में जो लाल हरा और जो सफेद है वो सब भाईचारे का प्रतीक होता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं हिंदुओं को जातियों में तोड़ने की कोशिश करी है। क्योंकि राहुल गांधी ने आपने देखा होगा जाति जनगणना, क्यों? वोट जनता देगी या जाति देगी? पहले तो मेरे को इस बात का जवाब चाहिए। वोट जनता देगी या जाति देगी? आज की डेट में मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैं शेड्यूल कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, और मेरे गांव में जाओगे ना आप देखना, जिनको आरक्षण मिलना चाहिए उनको आरक्षण मिल नहीं रहा, और जिनको मिलना नहीं चाहिए वो ऐसी बड़ी बड़ी कारों में घूम रहे हैं। ये फैक्ट है, आप हमारे गाँव में आके तो देखो, और उन्होंने कभी लड़ाई नहीं लड़ी उस चीज के बारे में। तो ये जातियों में बांटने वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ नहीं आया। अब तीसरी चीज जो इन्हें खा गई, इन्हें जो तीसरी चीज खा गई, इनके इंडिया अलायंस के एक गठबंधन में एक मैं भूल रहा हूँ कौन सा एक राज्य है जिसमें वो कौन है, वो जिसने सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया कहा, स्टालिन ने कहा कि सनातन धर्म तो डेंगू मलेरिया से तुलना कर दी उसने। तुम एक तरफ मंदिर घूम रहे हो, तुम एक तरफ कोर्ट के ऊपर जनेऊ लगा रहे हो, और ऊपर से कह रहे हो तुम सनातन धर्म डेंगू मलेरिया है, तो वहां खा गई इनकी चीजें। अगर ये वहां पे एक्शन ले लेते ना कि तुमने सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया क्या कैसे दिया। एक तरफ हम बातें करते हैं कि मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, और दूसरी तरफ हम किसी के धर्म में आग लगा रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल सही नहीं था। मतलब गठबंधन विफल है, आपका कहने का मतलब ये? 100% देखो 100% है। कांग्रेस का काम सनातनों को, जो सनातनी है उन्हें तोड़ना है, उसका कोई और काम नहीं है। वो चाहते हैं कि भारत में कैसे ही आपस में जो हिंदू कम्युनिटी है वो लड़ें, जाति के नाम पे ऐसा विखंडन कर दो। 1992 में इन्होंने एक्ट बना दिया, जो इन्होंने क्या काम किया, जैन को भी जो है हिंदुओं से अलग करने की कोशिश करी, और सिखों को भी अलग कोशिश करी, जबकि बौद्धों को भी करी, जबकि ये हिंदू ही हैं और ये सनातन धर्म के हिस्सा हैं। कांग्रेस ने हमेशा गजबाए हिंद की थ्योरी पे काम करती है कांग्रेस। मतलब आपका कहने का मतलब है राजनीतिक फायदे के लिए तुष्टिकरण का राजनीति किया और आरोप लगाया बीजेपी
बीजेपी के ऊपर, क्या कहेंगे सर? अरे मैं क्या कहेंगे? सही कह रहे हैं। लिस्ट निकाल दूंगा, हाँ जी। तुष्टिकरण की लिस्ट निकाल दूंगा। अभी आपने देखोगे बिहार में भी कैलेंडर रिलीज हुआ है। हमारा देश जब सेक्युलर है, हमारे देश में सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई की तरह रहते हैं, तो बिहार में क्या मतलब बनता है कैलेंडर निकालने का और उसमें ये कहने का कि भाई तुम्हारी ईद की तो 2 की जगह 3 छुट्टी दे रहे हैं, लेकिन शिवरात्रि की तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी, जन्माष्टमी की तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी, रक्षाबंधन की तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी। एक माँ जो अपने बच्चे के लिए जो व्रत रखती है, हमारे सनातन धर्म में होली अष्टमी कहते हैं, ठीक है, होली अष्टमी की छुट्टी नहीं मिलेगी। तो सारे हिंदू त्योहारों की तो छुट्टी काट दी, गिनी चुनी छुट्टी दे दी ताकि लोगों को ऐसा न लगे, ठीक है। और दूसरे धर्म को तुमने, दूसरे मजहब को छुट्टी 2 की जगह 3 दे दी, 4 दे दी। ऐसा क्यों? जब आप शिक्षा को नंबर 1 पे रखना चाहते हो, आप एक तरफ कहते हो कि हाँ भाई बीजेपी जो है वो शिक्षा पे काम नहीं कर रही, हम शिक्षा पे काम कर रहे हैं। अगर तुम शिक्षा पे काम कर रहे हो तो तुम धार्मिक आधार पे शिक्षा की छुट्टी क्यों बांट रहे हो? मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा। तुमने हिंदुओं के त्योहारों की छुट्टी काट ली, फिर उसके बाद तुम कह रहे हैं हमारे देखो स्कूलों में सेक्स एजुकेशन का ज्ञान नहीं मिलता होगा, कॉलेजों में सेक्स एजुकेशन का ज्ञान नहीं मिलता होगा। लेकिन बिहार की विधानसभा में चले जाओ, नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री है, वो विधानसभा में कह रहा है कि भाई जो महिला जो रात में जो सेक्स करती है, महिला को पहली बात तो पढ़ाना नहीं चाहिए, और अगर पढ़ाओगे तो ये पानी, मैं तो इतने गंदे शब्द पानी छोड़ने वाला, मेरे को इतने गंदे शब्द लगे। तो एक बात बताओ, क्या सिर्फ इसके चक्कर में कि जनसंख्या बढ़े या ना बढ़े, इसके चक्कर में महिला को पढ़ाई से वंचित रख देना चाहिए? इनकी साफ साफ मेंटेलिटी दिखाई दे गई कि ये किस तरफ जा रहे हैं। अब मैं बता रहा हूँ, अगर ये महिला आरक्षण वाला बिल, हालांकि अगर आप महिला आरक्षण को पढ़ोगे अभी लागू नहीं होगा, वो पास भले ही हो गया, लेकिन जब तक वो जनगणना वगैरह नहीं होगी 2029 से पहले लागू नहीं होगा। लेकिन अगर ये महिला वाला अगर बिल नहीं आता, मैं गारंटी से कह रहा हूँ ये सब असमर्थ थे, इसका कोई साथ नहीं देता इस बिल का। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है देश को पीछे खींचने का काम हमारे नेता लोग ही करते हैं। हमारे नेता को ये नहीं पता कि चंद्रयान में कौन गया कौन नहीं गया। आपने देखा होगा इसरो ये जो है अभी हमारे जो चंद्रयान जो चांद पे गया है, ये कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं, अरे भाई साहब हमने तो देखा उस बंदे को जो चांद पे गया, चांद पे तो कोई गया ही नहीं, चांद पे तो मशीन गई। तो ये इनका इलॉजिकल वाला जो ज्ञान है ना, ये सिर्फ वो बांट रहे हैं। आप एक चीज को देखना, आपका कहने का मतलब है महागठबंधन जो है अभी संगठित नहीं है जैसा होना चाहिए, या मतलब एक विपक्ष, एक मैं पहले आपको एक विपक्ष का भूमिका बताता हूँ। विपक्ष की सबसे बड़ी भूमिका क्या होती है, और पत्रकारों की भी, पत्रकार भी बहुत गिर चुके हैं। विपक्ष की भूमिका ये होती है कि अगर कोई सत्ता पक्ष अगर कोई काम कर रही है ना, तो उसके काम में सवाल पूछना कि कैसे होगा। हमारे देश में रोना रोया जाता है कि बेरोजगारी है, बेरोजगारी है। मैं मानता हूँ बेरोजगारी है। कभी आज तक संसद भवन में उन्होंने ये बेरोजगारी हटाने का ब्लूप्रिंट दिया कि अगर हमारी कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम ऐसे ऐसे करके बेरोजगारी हटाएंगे। ये लोग कहते हैं महंगाई है, महंगाई है, रियलिटी में महंगाई है, लेकिन क्या कभी उन्होंने ब्लूप्रिंट दिया कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम ऐसे ऐसे करके महंगाई हटाएंगे? दिल्ली में हमारे अरविंद केजरीवाल जी रोना रोते हैं महंगाई महंगाई। आपको पता है 35 रुपए का पेट्रोल आता है, 40 रुपए केंद्र सरकार खाती है, 35 रुपए राज्य सरकार। अगर इन्हें महंगाई की चिंता है तो 35 रुपए राज्य सरकार की वाली जीएसटी क्यों नहीं छोड़ देती? इस बात का जवाब चाहिए। हमारे यहाँ पे राजस्थान में जब इलेक्शन आए 5-6 महीने पहले ही कर दिया सिलेंडर 500-600 रुपए का। हिमाचल में क्यों नहीं करा? हिमाचल में तो कांग्रेस की सरकार थी। कर्नाटक में क्यों नहीं करा? कर्नाटक में तो कांग्रेस की सरकार है। बताइए छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं करा था? अभी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी। ये सिर्फ और सिर्फ जुमला है। और मैं अभी भी बता रहा हूँ एक चीज कि ये जो है ना, ये सिर्फ सियासी मामला है। इन्होंने धरातल पे कुछ काम नहीं करा, कुछ भी काम नहीं करा धरातल पे। अगर इन्होंने काम करा होता, कांग्रेस सिर्फ गई है ईगो की वजह से, और अगर ये अभी भी नहीं संभले तो शायद इनका अस्तित्व मिट जाए। विपक्ष होना चाहिए, अगर लोकतांत्रिक देश में रहना तो विपक्ष होना चाहिए, लेकिन हमें ऐसा विपक्ष नहीं चाहिए जो हमारे भगवानों को गाली देता हो। हमें ऐसा विपक्ष नहीं चाहिए जो रामचरितमानस को गाली देता हो। हमें ऐसा विपक्ष नहीं चाहिए जो महाभारत पर सवाल उठाता हो कि इसमें तो महिला की इज्जत नहीं है, रामचरितमानस में राम जी की इज्जत नहीं है। हर कोई ये बताता है कि जो रामचरितमानस है, राम जी में क्या यार सीता माँ को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, और भगवत गीता में क्या यार कृष्ण जी ये वो फलाना ठिकाना। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि जो रामचरितमानस में जो ये चीजें हुई ना, ये रावण को मारने वाली, ये सिर्फ और सिर्फ महिला की इज्जत बचाने के लिए हुई। कोई ये नहीं बचाता जो भगवत गीता में जो युद्ध हुआ ना, वो महिला के अधिकार के लिए हुआ, महिला की क्या कहते हैं सुरक्षा के लिए हुआ। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि अगर ये आज ही एक द्रौपदी के साथ हुआ है, कल कोई और द्रौपदियों के साथ होगा तो क्या जवाब देगा हमारा इतिहास। इसीलिए ये युद्ध हुआ। कोई नहीं बताता, लेकिन सबको सनातन धर्म में गाली दिखती है। हमारे अभी देखोगे आप नेता, एक जो बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी के एक नेता है, हालांकि हमारे जो लोग उसी को सपोर्ट करते हैं, वो लोग कहते हैं महिला का अधिकार नहीं है। क्यों अधिकार नहीं है? यत्र नारस्यतु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पे नारी की पूजा होती है वहीं पे देवता का वास होता है। हमारे सनातन धर्म को इतनी गाली दे रखी है ना, इतना बेइज्जत कर रखा है। और मुझे ऐसा लगता है, हालांकि हिंदू का नेता कोई नहीं बनना चाहता, क्योंकि सबको पता है कि हिंदू खुद ही सपोर्ट नहीं करता, हिंदू कोई भी एक नहीं होता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे योगी जी, मैं बुलडोजर बाबा की स्टेट से हूँ, मेरे को लगता है कि हमारे योगी जी प्रधानमंत्री बनने लायक हैं। और अगर वो
प्रधानमंत्री बने तो हमारा देश सच्चे में सेक्युलर होगा। सोचिए हमारा देश सेक्युलर है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहते हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड सिर्फ मुस्लिमों के लिए, हिंदुओं के लिए कोई सनातन बोर्ड नहीं है। हमारे मुस्लिम भाई जो मौलवी बनते हैं, मौलवियों को 18,000 रुपए सैलरी देती है सरकारें, लेकिन संतों को पुजारियों को क्यों नहीं मिलती? इस बात का जवाब चाहिए। एक कुरान पढ़ने वाला बंदा मौलवी बन जाता है, लेकिन एक भगवत गीता और रामचरित्र पढ़ने वाला बंदा पाखंडी बन जाता है। इस बात का जवाब दोगे क्यों बनता है ऐसा? हमारे देश में शिक्षा जो है ना, हमारे देश में शिक्षा मैकोले की चल रही है। हमारे देश में कितना भी पढ़ लो, लेकिन तुम बस उतना ही पढ़ पाओगे कि जब तुम बाहर जाओगे तो तुम बस उनकी कंपनी में काम करोगे। वहां पे क्या पढ़ाया जाता है कि तुम ऐसा पढ़ो कि जो बाहर के लोग हैं तुम उनसे कैसे काम करवाओ। अगर हमारे देश में, अगर हमारी एनसीईआरटी में अगर भगवत गीता रामचरितमानस की चीजें नहीं डाली तो सच्ची में देश हमारा बहुत गंदे तरीके से जाएगा और जा भी रहा है।